नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों, ये देखिए शाम का टाइम है और मैं अपना आज का ब्लॉग शाम के टाइम से शुरू कर रही हूँ। और शाम के अभी बज रहे हैं 6:30 और मैं गई थी आज मार्केट। तो मैं अभी जस्ट मार्केट से आई ही हूँ। मैंने थैला रखा और सिर्फ हाथ पैर अभी धोए थे और यहाँ पर आकर मैं अभी बैठी हूँ। और दोस्तों, ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो उसे शेयर करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, आज मैं मार्केट गई थी। तो वैसे तो मुझे बहुत सारा काम था मार्केट में, लेकिन काम हो नहीं पाया। तो जितना भी मैं कुछ काम करके आई हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ज़्यादा तो मैंने ख़रीदारी नहीं की है। मैंने सिर्फ एक प्रेस ख़रीदा है जो कि मेरा ख़राब हो गया था। तो मैंने सोचा चलो जब कोई काम नहीं हुआ तो यही काम कर लेते हैं। और वैसे तो मैं गई थी बच्चों के लिए दशहरे का कपड़ा ख़रीदने के लिए, लेकिन वो नहीं खरीद पाए। तो मैं वापस आ गई क्योंकि पसंद ही नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने नहीं ख़रीदा। तो अब जितिया के 2-3 दिन के बाद जाएंगे तो उसके बाद ही अब खरीदना हो पाएगा। तो इधर मेरा जो पहला प्रेस था जिससे मैं कपड़ों में प्रेस करती थी वो मेरा ख़राब हो गया है। वैसे तो हम लोग आयरन बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर प्रेस भी, ज़्यादातर लोग तो प्रेस ही बोलते हैं, लेकिन हम लोग आयरन ही बोलते हैं। तो मेरा पहला वाला जो आयरन था वो ख़राब हो गया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जब कोई काम नहीं हुआ तो यही काम कर लेते हैं। तो मैं पहले आप लोगों को पहला वाला दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरा पहला वाला कुछ इस तरह से था जो कि बिल्कुल ही ख़राब हो गया था। और तो इसको तो पहले घर पर ही ठीक करवा कर देखे थे, तो लेकिन ये नहीं हुआ। इसका तार भी बदला, सोचा कि तार ही ख़राब हो गया होगा तो तार बदला, तो वो फिर भी नहीं ठीक हुआ। तो हमने दूसरा ही नया खरीद कर ले आया है। और बाकी की जो ख़रीदारी मैं करूँगी, वैसे अभी बहुत सारी ख़रीदारी करनी बाकी है दशहरे की, नवरात्रि की, क्योंकि अभी पूजा पाठ का भी सामान लेना होगा। और सबसे ज़्यादा तो बच्चों के कपड़े की जल्दबाजी है, क्योंकि सभी के घरों में कपड़े आ रहे हैं खरीदा कर। तो हमारे बच्चों ने भी हमें परेशान करके रखा हुआ है कि कपड़े खरीद कर लाओ। तो आप लोगों के भी बच्चे करते होंगे परेशान, हमारे भी करते हैं। लेकिन आज गए तो उतना कुछ खास पसंद नहीं आया, तो इसलिए मैंने नहीं खरीदा और मैं बच्चों को लेकर नहीं गई थी। तो मैंने सोचा है कि जिस दिन बच्चों की स्कूल बंद रहेगा तो उसी दिन बच्चों को भी साथ में लेकर जाएंगे। तो बच्चों को जो अपना पसंद होगा वो खरीद कर लाएंगे और मैं भी अपने लिए साड़ी खरीदूंगी। हमारे यहाँ पर जब जिस दिन दुर्गा माता का पाठ खुलता है वहाँ उस दिन खोइछा भरा जाता है। तो उस दिन भी आखिर ही साड़ी पहनकर खोइछा भरते हैं। तो इसलिए मैं अपने लिए भी साड़ी खरीदूंगी। तो वही खरीदने के लिए आज मैं मार्केट गई थी, लेकिन कुछ खास पसंद नहीं आया और थोड़ा लेट से भी मार्केट गए थे, तो इसलिए कुछ खरीद नहीं पाए। तो मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत ही सामान जो ज़रूरत का था किचन का वही मैं खरीद कर लाई हूँ। और एक मैंने आयरन ख़रीदा हुआ है। तो मैं वो जो भी खरीद कर लाई हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैं लाई हूँ तो सीधा मैंने यहीं पर थैला रखा है और यहीं कुर्सी पर मैं आकर बैठ गई हूँ। तो मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने खरीदी है सब्जी, और सब्जी में खरीदा है करेला, जो कि हमारे घर में बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं और मैं भी नहीं खाती हूँ। मुझे भी करेला की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन हमारे जो ससुर जी हैं उनको शुगर की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए तो करेला बनाते ही हैं। तो इसीलिए मैंने सिर्फ आधा किलो ही करेला खरीदा है, ज़्यादा मैंने नहीं खरीदा है, क्योंकि बच्चे तो खाएंगे नहीं और बाकी का बर्बाद ही हो जाएगा। और एक हमने लिया है ये देखिए, बताइएगा कमेंट में कि ये क्या है। हम लोग तो इसे कांदा बोलते हैं और आप लोग इसे क्या बोलते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो है ये हमें
जितिया के जिस दिन पारण होगा उस दिन बनाते हैं सभी लोग। तो इसलिए मैंने ले लिया था। और जिस तरह ओल रहता है ज़मीन के अंदर में से ओल निकलता है, उसी तरह ये भी निकलता है। तो मैंने ले लिया है क्योंकि उस दिन जब जितिया नज़दीक आएगा तो और ज़्यादा ही महंगा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ले लिया है कि अभी लेकर रख देते हैं तो कुछ सस्ता रहेगा। और वैसे नज़दीक जब आता है तो जो सब्ज़ी 20 रुपये किलो मिलती है वो 40 की मिलने लगती है। तो इसलिए मैंने, और एक ही हमने ख़रीदा है और एक ही पूरा 450 ग्राम का था। तो ये मैंने ख़रीद कर रख दिया है। और जैसे कि ओल कितने भी दिन रखो जल्दी ख़राब नहीं होता है, वैसे ये भी है, ये भी ख़राब नहीं होता है। तो इसलिए मैं मार्केट गई, नज़र में आया तो ख़रीद लिया। और बाकी का तो जो भी होगा वो बाद में ख़रीदेंगे। और बच्चों के लिए थोड़ा सा बिस्किट लाया था, तो बच्चे लेकर तो जो खाने का सामान था वो लेकर चले गए हैं छत वाले रूम में। वहीं पर बैठकर खाएंगे और देखेंगे। इधर देखिए, ये है प्रेस। ये मुझे देखने में कुछ अच्छा लगा तो इसलिए मैंने सोचा इसे ले लेते हैं। और ये कुछ मार्केट में अभी नई कंपनी आई हुई, इसका मैंने कोई भी सामान अभी तक यूज नहीं किया था, तो मैंने सोचा इसे लेकर यूज करते हैं। और वैसे भी 2 साल की वारंटी रहती है हर किसी में। अगर ख़राब निकलेगा तो फिर से जाके इसे बदल भी लेंगे। तो इसीलिए मैंने इसे ले लिया है कि ट्राई करके देखते हैं। हर हमेशा ये अलग अलग कंपनी का भी यूज करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ले लिया है कि चलो इसे यूज करके देखते हैं। वैसे तो सभी घरों में ज़्यादातर तो उषा या बजाज का ही यूज होता है, तो लेकिन आज सोचा चलो नया कंपनी का ही ले लेते हैं। और वैसे मैं कोई कंपनी का प्रचार नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही मैं ख़रीद कर लाई हूँ। और ये देखिए, मुझे ये देखने में अच्छा लगा तो मैंने ले लिया है। और आप लोगों को ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और ये जो होता है हमारे घर में सबसे ज़रूरी सामान में से एक होता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका ड्रेस प्रेस करना होता है। और जीन्स शर्ट जो रहता है वो सभी को प्रेस करना होता है। साड़ी तो हम कैसे भी पहन लेते हैं, लेकिन अगर उन सभी में प्रेस नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मार्केट गई तो सोचा जो कोई काम नहीं हुआ तो यही कर लेते हैं। तो मैं यही लेकर आई थी बस, और मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं ख़रीदा, क्योंकि जिस काम के लिए गए थे वो काम तो हुआ नहीं। तो सोचा चलो दूसरा ही काम यही ख़रीद ले, ये भी ज़रूरी ही था तो इसे भी हमने ख़रीद लिया। तो अब बाकी का जो काम होगा, पूजा पाठ या कपड़े लत्ते जो भी ख़रीदना होगा वो अब जितिया पर्व के बाद ही जाएंगे, क्योंकि उसमें भी निर्जला व्रत का उपवास रखते हैं। तो देखते हैं कब जाते हैं। और जिस दिन मैं जाऊंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। और क्या क्या ख़रीद कर लाऊंगी, कपड़े जो भी लाएंगे ख़रीद के हुए आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों मेरा ब्लॉग देखते रहिए और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। तो दोस्तों अगर मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से धन्यवाद। तो इसी के साथ करते हैं अपना ये ब्लॉग यहीं पर एंड। मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। राधे राधे।